स्पीकिंग में अटकना, हकलाना, तुतलाना अब नहीं होगा। यस, ये सच है और लोगों ने इसको प्रूव कर चुके हैं। जो चीज प्रूवन हो चुकी है वो सबके लिए मान्य होती है। सभी को नमस्कार, आप सबका वेलकम है ऑन माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है साहिल मलिक व्लॉग्स। अगर आप नहीं हो तो ज़रूर सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा सो दैट आपके एक शेयर से किसी न किसी की हेल्प हो सके। आज का सेशन रहेगा अब अटकना, हकलाना, तुतलाना सब खत्म। अब खत्म हो चुका है। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसे खत्म करना कितनी जल्दी चाहते हैं। अब देखो, एक तो होता है कि मुझे गलत मेथड के अंदर मैं बोली जा रहा हूँ, मुझे किसी ने सिखाया ही नहीं। अगर सीख भी लिया, मैंने उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं किया, उसका रिजल्ट क्या हुआ? कुछ भी नहीं होगा। जो मेरी आज कंडीशन है, फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अटक अटक के बोल रहा हूँ, हकला के बोल रहा हूँ, तुतला के बोल रहा हूँ, तो मैं एज इट इज रहूंगा। नो चेंज। चेंज करने के लिए कुछ ना कुछ आपको चेंज करना पड़ेगा। अब इसका मतलब क्या हुआ? चेंज के अंदर ही आपको चेंज करना पड़ेगा। अब इसका मतलब क्या हुआ? कुछ भी प्रॉब्लम है वो आपकी एक प्रॉब्लम तक उसको रखोगे तब आपको उसका सॉल्यूशन भी समझ में आएगा। अगर उस प्रॉब्लम को आप इतने हायर लेवल तक लेके जा चुके हो, फॉर एग्जांपल अगर मैं अटकने की बात कर रहा हूं, मेरा नाम साहिल मलिक है, इस वे में बोलना सही लगता है, या फिर मेरा नाम साहिल मलिक है, दोनों में देखो वही चीज है, वही इंसान है। और आपको लगता भी होगा कि मैं अपनी बात कई बार कई सिचुएशंस के अंदर लगातार बोल जाता हूं विदाउट एनी प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। फिर कई बार क्यों प्रॉब्लम आ जाती है? अब देखो, दोनों एग्जाम्पल को आप थोड़ा सा समझोगे ना। एक एग्जाम्पल नंबर 1 के अंदर मैं थोड़ा जोर लगा रहा हूं और मुझे ये नहीं पता मुझे किस वे में बोलना, मुझे फ्लो का कुछ आता पता नहीं है। मैं अपने दिमाग से बोल रहा हूं और मुझे पता है मुझे प्रॉब्लम है। मैं ये सोच के भी बोल रहा हूं कि मुझे प्रॉब्लम है। अब इस सोच के साथ कुछ भी बोलूंगा तो प्रॉब्लम ऑब्वियस सी बात है वो सामने आएगी ही आएगी। यही चीज आपके साथ फेस हो रही है। हम सोचते तो हैं कि हाँ, ये चीज मुझे बोलने के लिए आती है, मैं इस चीज को बोल सकता हूं, मैं सामने वाले से अच्छा आंसर मैं दे सकता हूं। सामने वाले को उतनी नॉलेज नहीं है जितनी नॉलेज मुझे है, लेकिन हम उस नॉलेज को एक्सप्रेस जब तक नहीं करेंगे, मुंह से बोलेंगे नहीं, सामने वाला कुछ समझेगा नहीं। इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी ऊपर से लेके नीचे तक आप फिट एंड फाइन है। उसके बाद सेकंड मेन इंपॉर्टेंट चीज होती है पर्सनैलिटी के अंदर योर स्पीकिंग। मैं देखने में चाहे बहुत अच्छा और सुंदर लग रहा हूं, लेकिन जब मैं कुछ बोलूंगा तो सामने वाला किस वे में रिएक्ट करता है, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर मेरी पर्सनैलिटी अच्छी है तो मैं अच्छे से क्यों नहीं बोल पाऊंगा? मेरी प्रॉब्लम है वो शॉर्ट टर्म है, उसको लॉन्ग टर्म मत बनाओ। कोई प्रॉब्लम का मतलब होता है मुझे दिक्कत आ रही है। अब दिक्कत है वो बीमारी नहीं है। बीमारी होती तो आपके लिए शायद कोई मेडिसिन बन गई होती, लेकिन ऐसा कभी होगा भी नहीं। लेकिन मुझे कोई दिक्कत आ रही है, अगर मैं जैसे यहां से दिल्ली जा रहा हूं, मुझे रास्ते में दिक्कत आ रही है कि मेरी गाड़ी अच्छे से नहीं चल रही, तो मुझे सॉल्यूशन निकालना चाहिए ना। उस रोड पे मत चलो जहां प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। उस स्पीड में मत बोलो जहां आपको प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम फेस हो रही है। उस स्पीड में आ जाओ, उस सड़क पे आ जाओ जहां से आप दिल्ली बिल्कुल इजीली पहुंच सकते हो। जैसे कि अब लोग मुझसे पूछते हैं कि सर आपका एक ऑनलाइन सेशन हम कैसे मान लें कि बहुत ज्यादा एकदम इफेक्टिव होता है, उसके बाद सेकंड सेशन लेने की आप कहते हो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखो, एक अक्लमंद इंसान को एक बार अकल वाली बात अगर समझा दी जाए ना, मैं नहीं समझता कि उसे वही बात मैं सेकंड डे भी समझाऊं, थर्ड डे भी समझाऊं, फोर्थ डे भी समझाऊं। मैं किसी की मेरी खुद की ऐसी हैबिट नहीं होती कि मैं आपसे ज्यादा मतलब आपका समय लेके उस चीज को मैं लंबा खींचूं। शॉर्ट एंड प्रिसाइज। शॉर्ट का मतलब क्या होता है? वही चीजें आपको समझाई जाती हैं एक सेशन में जिसका हो सकता है कंपैरिजन 1 महीने में भी ना हो। लोगों को फायदा होता है सही चीजें सीख के, ना कि हवा में उड़ाई हुई बातों से। मैं आपको एक दिन बोलूं आपको आज अपना स्पीड को नॉर्मल रखना है, आज आपने सारा दिन ऐसे बोलना है,
मेरा नाम साहिल मलिक है। आप कितनों के साथ ऐसे बोल लोगे? लिमिटेशन आएगी, आप सबके साथ नहीं बोल सकते। हद से हद फैमिली मेंबर्स के साथ वो आपके साथ कोऑपरेट कर लेंगे, लेकिन मार्केट में जाके आप ऐसे नहीं बोल सकते, भैया मुझे वो एक दूध का पैकेट दे दो। ऐसे बोलना एक एबनॉर्मल वे है। अब नॉर्मल वे में भी मैं उस चीज को बोल सकता हूं जब तक मुझे उसकी थ्योरी या उसके बारे में अच्छे से ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, भैया मुझे एक वो दूध का पैकेट दे दीजिए। अब देखो, इसके अंदर ना मैंने जोर लगाया, ना मैंने कोई एफर्ट लगाया कि जिसकी वजह से मुझे एकदम रुकना पड़ा हो या मेरे किसी अल्फाबेट में क्लैरिटी की प्रॉब्लम हो। अब यहाँ बात करेंगे हम मिस आर्टिकुलेशन की, तो तुलाना भी खत्म हो सकता है अगर आप आज से राइट मेथड को समझो। फॉर एग्जाम्पल, र की बात करूं, र में सबको पता है जीभ ऊपर जाती है, वाइब्रेट होती है। अब सारे पीछे क्या पड़ गए? मेरी जीभ सर वाइब्रेट नहीं हो रही। वाइब्रेट, अरे यार वो एंड रिजल्ट है, वाइब्रेशन एंड रिजल्ट है। उसके पीछे अगर अभी पढ़ोगे तो र कभी भी सही नहीं होगा। र को बोलने की जो राइट पोजीशन है जीभ की, उसको फोकस करो। अगर वो मेरा साउंड निकल रही है हल्की सी भी, तो वाइब्रेशन भी पीछे पीछे आएगी। आज से सोचो मेरा र वाइब्रेट हो जाए, ऐसा कभी भी नहीं होगा। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। जितनी प्रैक्टिस आप करोगे उतना रिजल्ट आपको अपने ऊपर ही दिखेगा। और हम लोगों की हेल्प कर रहे हैं फ्रॉम द डे वन। हजारों लोग मेरी नॉलेज से ठीक हो चुके हैं। अगर आपको भी लगता है कि साहिल सर के पास वो नॉलेज है कि जिससे मुझे फायदा हो सकता है, तो एक ऑनलाइन सेशन कोई बड़ी चीज नहीं होती। सिर्फ एक ऑनलाइन सेशन, सेकंड सेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको फर्स्ट डे से आपका एक्सपर्ट बना दिया जाएगा। अब मैं खुद का एक्सपर्ट हूं, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, किसी की नॉलेज की जरूरत नहीं है। बस वही तो सीखना है यार, जो अभी तक नहीं सीख पाए वही तो हम सिखा रहे हैं आपको। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।